ये है A4Tech का G3-200N वायरलेस माउस। आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ A4Tech के इस G3-200N LED लेस वायरलेस माउस की। तो अगर आप एक अच्छे माउस की तलाश में हैं और जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा LED माउस लेना चाहिए, तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक रहिए। और ये रहा हमारे पास A4Tech वायरलेस माउस का बॉक्स। अब ये बॉक्स जो है मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया है, पाकिस्तान से मैंने नहीं खरीदा क्योंकि मेरे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस के होते हैं और ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया है। तो चलिए अब यहाँ से इसके पैक को खोल लेते हैं, बैग को देखते हैं। बैग के ऊपर हम देखते हैं A4Tech और रिलायबल वायरलेस माउस अप टू 12 मंथ्स ऑफ बैटरी टाइम, इसकी जो सबसे अच्छी बात है। चलिए यहाँ से बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद ये हमारे पास निकल कर आ जाता है हमारा A4Tech का वायरलेस माउस। अब ये जो है काफ़ी अच्छी पैकिंग के अंदर आया है और ये माउस मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया है और ये माउस मुझे 1300 रुपये की कीमत में पड़ा है। 1300 रुपीज़ की कीमत में मुझे ये माउस पड़ा है। तकरीबन $12.96 इसकी कीमत थी। 0.24 आई बिलीव इसकी कोई शिपिंग कॉस्ट थी। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। सो देखने के अंदर ये यूँ लग रहा है और हाथ के अंदर मैं इसको देखता हूँ, हाथ के अंदर ये काफ़ी ठीक ठाक आ चुका है इस टाइम के ऊपर। ये माउस जो है मतलब हाथ के अंदर बिल्कुल आसानी से आपके आ जाता है। अच्छा, इसका ये व्हील भी काफ़ी खूबसूरत है और ठीक है, बिल्कुल सही है। देखने के अंदर इतना कोई हैवी माउस नहीं है और A4Tech कंपनी का नाम है। इसके अलावा इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन की तरफ मैं इसकी तरफ चलता हूँ। देखने के अंदर ये आपको एक गेमिंग माउस लगेगा। हाथ के अंदर इसकी ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है और ये इसका USB प्लग जो कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ लग जाता है। यहाँ पर हम माउस की थोड़ी सी बात करें, यहाँ पर इसका जो है सेल्स आई बिलीव यहाँ पर लगेंगे और ये ज़बरदस्त बात है कि इसके अंदर एक ही सेल लगता है, डबल ए साइज का एक ही सेल। इससे पहले जो मैं फजूल किस्म के माउस यूज़ कर चुका हूँ उसके अंदर छोटे सेल लगते थे और वो 2 सेल लग। दोस्तों से पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने अपने डिफरेंट माउसेस का रिव्यू किया था और वहाँ पर जो है मैंने अपने HP का एक माउस का रिव्यू किया था, वायरलेस माउस का। और मेरे पास एक डेल का माउस था, एक HP का माउस था और ये तीसरा माउस मैंने लिया था और इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने आप लोगों को बताया था। ये इस डिज़ाइन का जो HP का माउस था और मेरा एक बैड एक्सपीरियंस रहा है इन सब माउसेस के साथ। इंतहाई बकवास ये सारे के सारे माउसेस निकले हैं। ये मैंने सारे लोकल मार्केट से बाय किए थे और ये माउस मैंने तकरीबन 350 रुपये की कीमत में यहाँ से ख़रीदा था लोकल मार्केट से। इसके अलावा ब्लैक कलर का एक मेरे पास डेल का माउस था, वो भी मैंने 300 रुपये का ख़रीदा था। और इसके अलावा उसी शेप का एक और HP का माउस था जो कि मैंने 300 to 350, ये मैंने तकरीबन 3-4 माउस ख़रीदे थे। इन सब का मसला ये था कि ये जो है आपका एक हफ़्ते से ज़्यादा इसके अंदर जो इसके ये सेल हैं, एक हफ़्ते से ज़्यादा इसके ये सेल नहीं चलते और वो जो दूसरे माउस इस तरह डिज़ाइन के एक हफ़्ते से ज़्यादा ये सेल उनके नहीं चलते थे। और इस माउस का हिसाब किताब तो ये था कि इसके सेल तो एक हफ़्ते से ज़्यादा चलते थे मगर इसका ये स्क्रॉल एक हफ़्ते के अंदर ही ख़राब हो गया। और साथ ही एक और मसला ये करने लग गया, जब आप इसका ये वाला लेफ़्ट क्लिक करते थे तो ये बैक पे चला जाता था। तो काफ़ी दफ़ा मुझे ये प्रॉब्लम हुई, मैं कोई ज़रूरी काम कर रहा होता था अपने कंप्यूटर के ऊपर और ये बटन दबाने से बैक हो जाता था और सारा मेरा डेटा लॉस हो जाता था। तो इस माउस ने मुझे काफ़ी तंग किया है। जस्ट तकरीबन 15 दिन ही मैंने इसको यूज़ किया है और अब ये यूज़ के काबिल नहीं रहा। इसके अलावा इससे पहले भी मैं HP और डेल के 300 to 350 रुपीज़ या 400 तक के मैंने जितने भी वायरलेस माउस ख़रीदे हैं वो सारे इंतहाई बेकार, इंतहाई फजूल। तो अगर आपको भी मार्केट के अंदर नॉर्मली जो HP या डेल के 300 से लेके 400, 450 तक या 500 तक कोई भी आपको माउस मिले उसको ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बेकार माउस है और आपका जीना हराम करेंगे और आपको रोज़ाना ये सेल भी बदलने पड़ेंगे और अगर सेल ना बदलने पड़े तो आपके बटन भी ख़राब हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये माउस भी मेरा सही नहीं चला तो मैं अपने लिए फिर एक्सपेंसिव A4Tech का माउस ऑर्डर करूँगा अली एक्सप्रेस से, यहाँ से लोकल मार्केट से। इसके बाद मैं नहीं ख़रीदने वाला। तो ये माउस जो है मैंने फिर अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया है और मुझे तकरीबन 12 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर रिसीव हुआ है बग़ैर किसी कस्टम ड्यूटीज़ के।
समथिंग इसकी कीमत थी, मतलब मुझे 1300 रुपये के अंदर ये माउस अब पड़ा है। अब इस तरह के मैंने 300 और 350 और 400 रुपये के डिफरेंट माउसेस 3-4 लेके मैं तोड़ चुका हूँ और फेंक चुका हूँ। तो इससे अच्छा एक ही मरतबा एक अच्छा माउस ऑर्डर करूँ। अब इस माउस की स्पेसिफिकेशंस तो मैंने देखी थी और इसके रिव्यूज़ भी देखे थे, काफ़ी अच्छे इस माउस के मुझे रिव्यूज़ मिले थे, तो मैंने ये माउस ऑर्डर किया है। अब मैं इसको चेक करूँगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि ये माउस कैसा है। देखने के अंदर बाकी इसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर हम देखते हैं इसके साथ जो है हमें एक सेल भी मिला है इस माउस के साथ, तो मुझे एक्स्ट्रा सेल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल इसके साथ ही मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए सेल में अब जो है इसके अंदर डाल लेता हूँ अपने इस माउस के अंदर और देखते हैं कि ये माउस हमारे पास किस तरीके से काम करेगा। अच्छी बात यह है कि अब ये डबल ए साइज़ का सेल है और डबल ए साइज़ बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और जबकि वो छोटे सेल जो है वो 2 उसमें लगते थे पुराने मेरे माउस के अंदर, जो कि जिन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ था। अब लेट्स सी ये माउस में यहाँ से इसके अंदर मैं ऑलरेडी इसका ये सेल वगैरह डाल चुका हूँ और अब चेक करते हैं कि ये किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस देगा। यहाँ से जो है इसका मैं प्लग अपने कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे लगा लेता हूँ और फिर देखते हैं। अब ये ऑन हो चुका है और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई ऑन ऑफ का बटन भी नहीं है, ऑटोमेटिकली आई बिलीव ये जो है ऑफ हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर ही मुझे बता रहा है कि अप टू 12 मंथ्स ऑफ बैटरी लाइफ, मतलब एक सेल की जो बैटरी लाइफ है वो 12 महीने तक है। अब ये पुराने और इस बकवास से मैं जब अपने पुराने HP के और डेल के पुराने माउसेस वायरलेस माउसेस के अंदर तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर मैं इसकी ये 2 सेल चेंज करता था, और अब मुझे यहाँ पर एक ही सेल जो है यहाँ पर कंपनी मुझे कह रही है A4Tech कह रही है कि 12 महीने तक 1 साल तक आप ये कर सकते हैं। दूसरी माउस की अच्छी बात ये आपको मुझे लग रही है कि यहाँ पर जो है इसका कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है, मतलब जिस टाइम आप रात को सो रहे होते थे तो इस माउस का आपको यहाँ से ये ऑफ करना पड़ता था। अगर आप इसको ऑफ ना करें और ऑन ही रहने दें तो 1 हफ्ते के बजाय सिर्फ 2 दिन तक आपकी ये बैटरीज चलती थी। अब इसके अंदर आई बिलीव मुझे ये लग रहा है कि इसके ऑन ऑफ की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो ये आपकी बैटरी यूज़ नहीं करेगा। और यहाँ पर जो है मुझे अपने कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी स्पीड इस माउस की जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, बिल्कुल लैग नहीं कर रहा, बड़ी आसानी से चल रहा है। इसकी स्क्रॉलिंग और ये सब कुछ, ये बीच का जो इसका स्क्रॉल का बटन है ये भी बड़ी आसानी से हो रहा है आई बिलीव। यहाँ पर मैं देखता हूँ अपना बाकी इसका यूजेज देख के तो ये बिल्कुल मतलब अपना नॉर्मल जो है मेरा बिल्कुल फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है ये मेरा A4Tech का ये नया माउस। हाथ के अंदर इसकी ग्रिप भी काफ़ी मजबूत है, आई बिलीव गेमिंग के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। 30 मीटर्स यहाँ पर इसकी रेंज लिखी गई है इसके ऊपर, और रिलायबल माउस है। तो अब ये कंप्लीट इसका मतलब एक 15 दिन के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना रिलायबल है और ये इसने कितनी सेल्स और कितनी बैटरीज यूज़ की हैं। और ऑफ का इसमें शुक्र है बटन नहीं है, मतलब मुझे इसको ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई बिलीव इस माउस के अंदर यहाँ पर जो है वो लेज़र बीम नहीं है, जो रेड लेज़र बीम इस फजूल से माउस के अंदर आपको नज़र आती थी वो लेज़र बीम इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसका मतलब 1 साल तक आसानी से जो है अप टू 12 मंथ्स इसका बैटरी लाइफ होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी बीम नहीं है अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसलिए इसके ऑन ऑफ का बटन भी नहीं है। तो बड़ी आसानी से मतलब है कि ये वायरलेस माउस 30 मीटर तक और हाथ में आसानी से यूज़ हो सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो A4Tech माउस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो, नीचे लाइक का बटन होगा, इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए और इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।